हाँ, तो आपको क्या लगता है विराट कोहली तो फिट क्यों है? क्योंकि वो बॉर्नवीटा पीते हैं। तो आज से 7 दिन तक मैं विराट कोहली का डेली रूटीन ट्राई करूंगा कि वो दिन में, रात में और अपने 24 आवर्स में क्या करते हैं। पर ये चैलेंज इतना आसान भी नहीं होने वाला। अगर मैं ये चैलेंज हारा तो मुझे 7 दिन तक अपने इंस्टाग्राम के बारे में लिखना पड़ेगा, आई एम BTS लवर। हाँ, मतलब नहीं, मैं नहीं हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैलेंज मैं जीतूं। और माफ करना, ये लाइट मैंने सस्पेंस बनाने के लिए करी थी। तो विराट कोहली के दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, और मेरे दिन की शुरुआत होती है 11 बजे से। इसलिए मैं आज 9 बजे ही सो जाऊंगा ताकि कल जल्दी उठ सकूं। पर उससे पहले मैं तुम्हें विराट कोहली का रूटीन बता देता हूँ। पर पहले ये लाइट सही कर दूं, आंखों में चुभ रही है बहुत। तो मैं तुम्हें जल्दी से विराट कोहली का डेली रूटीन बता देता हूँ। तो विराट कोहली के दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से, और बाकी तुम अपने आप देख लो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और इस चैलेंज में मैं 7 दिन तक किसी भी तरह की शुगर कंज्यूम नहीं कर सकता, जैसे चाय और बॉर्नवीटा। तो आज डे 1 है, पर मैं 3 दिन से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज चौथा दिन है जिसमें मैं सही टाइम पे उठा हूँ। और फिर मैं रनिंग के लिए चला जाता हूँ। फोन तो भूल ही गया मैं। और हाँ, एक और बात, मुझे मिनिमम 2 किलोमीटर रनिंग करनी है डेली, ये एक रूल है। अभी अभी हमें एक कार हिट करने वाली थी, हम बच गए। सुबह सुबह यही होता है क्या? फिर मैं चलते चलते ग्राउंड जाता हूँ जहाँ मुझे रनिंग करनी है। फिर मैं ग्राउंड पे पहुँच कर रनिंग करने लगता हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत नया है क्योंकि मैं एक आलसी बच्चा हूँ। फिर भी मैंने 4 राउंड लगा लिए ग्राउंड के भागते भागते। उसके बाद मैं 1 या 2 पावर स्प्रिंट मारता हूँ, और फिर मैं घर चला जाता हूँ। और ये रहा मेरा आज का रनिंग प्रूफ। तो घर जाके सबसे पहले मैं करता हूँ वर्कआउट, और अब है ब्रेकफास्ट टाइम। तो विराट कोहली अपने ब्रेकफास्ट में ये खाते हैं, ये खाते हैं, और मैं खाऊंगा दलिया। हाँ, सही सुना तुमने। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ। अच्छा है, पर बॉर्नवीटा वाली बात नहीं है। देखो, इतना भी बुरा नहीं है, सिखा सकते हैं, पर जिंदगी भर के लिए नहीं। तो अब मैं अपना डे प्लान करूंगा कि मुझे आज क्या क्या करना है, और फिर मैं अपना डे 1 का डे प्लान करने लगता हूँ। तो आज का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। ओ सॉरी, ये काम नहीं था वो। तो देखो, मैंने अभी डे 1 का डे प्लान कर लिया है कि मुझे आज क्या क्या करना है, और मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो सबसे पहले मुझे एडिटिंग सीखनी है, और कुछ बेसिक एडिटिंग करनी है अपने शॉर्ट्स के लिए। तो पहले मैं वो करता हूँ, और फिर बचे हुए काम करूंगा, और फिर मैं अपना एडिटिंग का काम करने लगता हूँ। तो देखो, मैं अपने डे प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, और मैंने अपने 1-2 काम फिनिश कर लिए हैं, और अभी 1 बज गया है, और मैंने लंच भी कर लिया है। तो हम करेंगे रेस्ट, और यही बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस रूटीन का, रेस्ट करना। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, और लगभग 1.5 घंटे बाद मेरी नींद खुलती है। तो देखो, डे प्लान के अकॉर्डिंग 2 काम बचे हैं, अब उनको फिनिश करना है। उसके बाद फिर हम करेंगे वर्कआउट, जो कि दिन का सेकंड वर्कआउट होगा। और फिर मैं एडिटिंग के साथ साथ अपने दिन के सारे काम खत्म कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस रूटीन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है मॉर्निंग का, क्योंकि रोज सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है मेरे लिए। और वैसे मैंने आज के सारे काम फिनिश कर लिए हैं, तो अब करेंगे दिन का सेकंड वर्कआउट, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद मैं दिन का सेकंड वर्कआउट खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैं करता हूँ डिनर ठीक 8 बजे। तो अब बचा है दिन का लास्ट काम, क्वालिटी टाइम विद वाइफ। पर मेरी तो कोई वाइफ है ही नहीं। ऐसा क्यों? काश मेरे पास भी कोई वाइफ होती। अरे अरे अरे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उसके बाद मैं सो जाता हूँ क्योंकि 10 बज गए थे, और यहीं पे हमारा डे 1 खत्म हो जाता है। तो डे 2 में मैं वक्त से पहले ही उठ जाता हूँ। फिर मैं ब्रश वगैरह करता हूँ, और फिर रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। देखो, ये चांद पक्का फेमस होना चाहता है, मेरी वीडियो में आने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं चलते चलते ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ। तो दिख ही नहीं रहा भाई, कैमरे में ही दिख रहा है। चांद दिख रहा है, देखो चांद, ये देखो चांद है। ये 5:30 बजे, अभी कोई नहीं है ग्राउंड में। उसके बाद मैं रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और लगभग ग्राउंड के 4 राउंड लगाने के बाद मैं अपनी रनिंग फिनिश कर देता हूँ। ये रहा आज का प्रूफ, और फिर मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। और फिर घर पहुँचकर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी भी मैंने डे 2 का वर्कआउट खत्म किया है। तो वर्कआउट करने के बाद मैं तुरंत नहा लेता हूँ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब रोज दलिया खाना पड़ेगा। बस 7 दिन की बात है, और वैसे भी इतना बुरा भी नहीं लगता। इसके बेनिफिट क्या है, गूगल से पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, गुड फॉर हार्ट हेल्थ, दिल के लिए अच्छा है। लो कैलोरीज विद हाई फाइबर, गुड चॉइस फॉर वेट लॉस। इससे ज्यादा क्या ही पतला होऊंगा मैं, बस इतने ही फायदे हैं इसके। फिर मैं अपना डे प्लान करता हूँ। उसके बाद मैं अपने डे प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगता हूँ। देखो, तुम लोग को पता ही है कि इस चैलेंज में मैं शुगर नहीं खा सकता हूँ, या फिर शुगर से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खा सकता हूँ। पर एक बार तुम ये देखो, डे 2 में केक की मदद से मेरे चैलेंज को तोड़ने की साजिश हो रही है। तो ये सब देख के मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे रेस्ट का टाइम हो गया था, और थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल जाती है। देखो, मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि मैं ये चैलेंज हारूं, क्योंकि मेरे स्कूल के फ्रेंड भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और उनके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो देखो, अब हम करेंगे वर्कआउट। मैंने अपने दिन के सारे काम खत्म कर दिए हैं, और वैसे मेरे पास ज्यादा काम थे भी नहीं आज, तो अब करते हैं वर्कआउट। और वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं जाता हूँ मंदिर, और फिर मंदिर से आने के बाद मैं करता हूँ अपना डिनर। और उसके बाद काश मेरे पास भी वाइफ होती, तो मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताता। मैं इतना अनलकी क्यों? और फिर मैं एनीमे देख लगता हूँ। फिर 10 बज जाते हैं, तो मैं सो जाता हूँ, और यहीं पे हमारा डे 2 भी खत्म हो जाता है। तो आज डे 3 है, और
और मैं उठ गया हूँ, मैंने ब्रश कर लिया है, बस रनिंग पे जाना है। तो मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। ये देखो मुझे एक सब्सक्राइबर मिला, मजाक था ये, अनसब्सक्राइब मत करना। फिर मैं ग्राउंड पहुंच जाता हूँ और वहां जाके पता चलता है कि ग्राउंड में पानी भरा हुआ है बारिश के कारण। तो देखो मैं सोच रहा हूँ आज सिर्फ वॉकिंग कर लूँ, क्योंकि मतलब पानी भरा है हर जगह, तो रनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ठीक है। तो उसके बाद मैं वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। वॉकिंग खत्म करके मैं चला जाता हूँ घर। ये रहा आज का प्रूफ। फिर घर जाके मैं करने लगता हूँ वर्कआउट, और हाँ हम इसे वर्कआउट ही कहेंगे। उसके बाद मैं नहा लेता हूँ और फिर करता हूँ ब्रेकफास्ट। हाँ करना ही पड़ेगा। देखो धीरे धीरे आदत हो रही है, टेस्टी है, पर मैं इसे रोज नहीं खाना चाहूंगा। तो देखो आज मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी नहीं रहते, पर आज सच में नहीं है। तो आज मेरा पहला काम है कि मुझे थोड़े बहुत डाविंची रिजॉल्व के फीचर्स सीखने, जो कि कैपकट में नहीं होते, यूट्यूब से, और एक दो वीडियो का डेटा लिखना है, बस और कुछ नहीं है मेरे पास काम। तो पहले हम एडिटिंग सीखते हैं, उसके बाद फिर और कुछ करेंगे। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग का काम फिनिश करता हूँ। तो देखो दिन का आधा काम खत्म हो गया है, मैंने लंच भी कर लिया है और अभी बच गया है 1, और मैं करूंगा रैप। 1 घंटे बाद मैं उठ जाता हूँ। तो देखो मैंने पहले कहा था कि मेरे पास आज ज़्यादा काम नहीं है, मुझे एडिटिंग सीखनी थी, मैंने वो सीख ली है, और मुझे अपनी वीडियो का डेटा लिखना था, वो मैंने लिख लिया है, और आज का पूरा काम खत्म हो गया है। तो अब हम करेंगे चिल। तो मैं थोड़ी देर गेम खेलता हूँ, मतलब 2 घंटे के आसपास। हाँ, और वर्कआउट करने के बाद मैं मंदिर चला जाता हूँ। मंदिर से आने के बाद मैं खाता हूँ डिनर, और फिर काश मेरी भी कोई वाइफ होती। हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ओके बहुत हो गया, अब ये वाला जोक फिर से नहीं मारूंगा। तो इस पॉइंट पर मेरे लिए ये चैलेंज बहुत आसान हो गया था, और फिर 10 बज गए थे तो मैं सो जाता हूँ। और अगले दिन मैं उठता हूँ 6:30 बजे। मेरा चैलेंज टूट गया। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं ये चैलेंज हार चुका हूँ। रात में मैंने अपना फोन चार्ज लगा दिया था दूसरे रूम में, फिर अलार्म की आवाज नहीं आई, मैं उठ नहीं पाया, फिर अपने आप नींद खुली 6:15 पे। तो ऑफिशियली मैं ये चैलेंज हार चुका हूँ। और अब जिस दिन ये वीडियो डालूंगा उस दिन से 7 दिन तक मेरे इंस्टाग्राम के बारे में लिखा रहेगा आई एम BTS लवर। तो तुम खुद जाके चेक कर लेना, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं। बाय बाय।